ध्यान देंगे। आज हम क्लास लेकर के आए हैं गोलार्ध। गोलार्ध से संबंधित 1 से लेकर के 16 प्रश्न हैं जो गोलार्ध से संबंधित है। पहला, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्या होती है, किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, किस क्षेत्र में शीत मौसम में वर्षा होती है, अक्षांश क्या है, अक्षांश क्या है, पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में कौन सा वृत्त सबसे बड़ा है। तो चलते हैं क्लास की ओर, ध्यान देंगे। आज का मेरा पहला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या है। उत्तरी गोलार्ध क्या है, तो भूमध्य रेखा से गोलाकार पृथ्वी का उत्तरी, भूमध्य रेखा से गोलाकार पृथ्वी का उत्तरी आधा भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसके बाद है दक्षिणी गोलार्ध क्या है, साउथर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध क्या है, तो भूमध्य रेखा से गोलाकार पृथ्वी का दक्षिणी आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यहां पर ध्यान देंगे, भूमध्य रेखा से गोलाकार पृथ्वी का उत्तरी आधा भाग, पृथ्वी का उत्तरी आधा भाग है, पृथ्वी का उत्तरी आधा भाग है। तो पृथ्वी का उत्तरी आधा भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, जबकि भूमध्य रेखा से गोलाकार पृथ्वी का दक्षिणी आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, देखेंगे ये 90 डिग्री ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया और यहां पर ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। किस रेखा पर वर्ष भर यानी 12 महीना, किस रेखा पर वर्ष भर यानी 12 महीना दिन और रात बराबर होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य इक्वाटर, भूमध्य रेखा पर 12 महीना दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर 12 महीना यानी सालों भर दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद चलेंगे, किस क्षेत्र में शीत मौसम में वर्षा होती है, किस क्षेत्र में शीत का मौसम में वर्षा होती है, तो यहां पर ध्यान देंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीत की जब मौसम आती है तब वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। समझ गए यहां तक? आगे प्रश्न संख्या 5 बताएं। अक्षांश क्या है? अक्षांश तो किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त, किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में कौन सा वृत्त सबसे बड़ा है, तो विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। विषुवत वृत्त क्या सबसे बड़ा है। इसके बाद देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ही, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ही देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। देखेंगे यहाँ पर देशांतर रेखाएं क्या है, तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ही देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब आगे चलते हैं कि प्रधान देशांतर रेखा क्या है। प्रधान देशांतर रेखा क्या है, तो ग्रीनविच वेधशाला जो लंदन के निकट है,
जो लंदन के निकट है से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। अगला स्थानीय समय लोकल टाइम क्या है? स्थानीय समय लोकल टाइम क्या है? तो किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। दिन के कितना बजते हैं? 12 बजते हैं। इस समय को उस स्थान का स्थानीय समय कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्थानीय समय। जब 12 बजते हैं तब स्थानीय समय लोकल टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानीय समय। जब 12 बजते हैं तब। किसी देश का मानक समय मानो स्टैंडर्ड टाइम क्या है? ये लोकल था, ये स्टैंडर्ड हो गया। तो किसी देश का मानक समय क्या है? तो प्रत्येक देश की एक केंद्रीय देशांतर रेखा के स्थानीय समय को ही सारे देश का मानक समय माना जाता है। प्रत्येक देश की एक केंद्रीय देशांतर रेखा, एक केंद्रीय देशांतर रेखा के स्थानीय समय को ही सारे देश का मानक समय माना जाता है। सारे देश का मानक समय माना जाता है। इसके बाद है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा एवं किस स्थान से लिया गया है? तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से लिया गया है। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से लिया गया है ना। इसमें मिर्जापुर नहीं लिखा गया, लिखा गया इलाहाबाद से। इलाहाबाद से लिया गया है। आगे चलते हैं। विषुवत रेखा का अक्षांश कितना होता है? तो विषुवत रेखा का अक्षांश 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा का अक्षांश कितना होता है? 0 डिग्री। ध्रुवों का अक्षांश कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ध्रुवों का अक्षांश कितना होता है? 90 डिग्री। गलोब पर खींची गई समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। गलोब पर खींची गई समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी पर, प्रश्न संख्या 15, पृथ्वी पर किन्हीं दो स्थानों के बीच एक देशांतर के अंतर पर कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। कितना का? 4 मिनट का। आगे चलते हैं कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। कितना? 111 किलोमीटर। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर से एक बार अध्ययन करते हैं, ध्यान देंगे। वैसे विद्यार्थी जिनको समझ में नहीं आया है, तो उत्तरी गोलार्ध क्या है? उत्तरी गोलार्ध क्या है? भूमध्य रेखा से गोलाकार पृथ्वी का उत्तरी आधा भाग को, भूमध्य रेखा से गोलाकार पृथ्वी का उत्तरी आधा भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध क्या है? दक्षिणी गोलार्ध क्या है? तो भूमध्य रेखा से गोलाकार पृथ्वी का दक्षिणी आधा भाग, भूमध्य रेखा से गोलाकार पृथ्वी का दक्षिणी आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसके बाद चलेंगे, किस रेखा पर सालों भर यानी वर्ष भर यानी 12 महीना, किस रेखा पर 12 महीना दिन और रात बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। कहाँ? भूमध्य रेखा पर यानी इक्वाटर पर 12 महीना दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। आगे चलते हैं, किस क्षेत्र में शीत मौसम में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीत मौसम में भी वर्षा होती है। शीत मौसम में भी वर्षा होती है। अक्षांश क्या है? तो किसी दिए गए बिंदु की
विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को, उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को माप को अक्षांश कहते हैं। माप को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अगला है, पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में कौन सा वृत्त सबसे बड़ा है? तो विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। विषुवत वृत्त क्या है? सबसे बड़ा हो जाएगा। कौन सा वृत्त? विषुवत वृत्त। आगे चलेंगे, देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ही देशांतर रेखाएं कहलाती है। काल्पनिक रेखाएं ही देशांतर रेखाएं कहलाती है। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। आगे प्रश्न है, प्रधान देशांतर रेखा क्या है? प्रधान देशांतर रेखा क्या है? तो देखेंगे यहाँ पर, ग्रीनविच वेधशाला जो लंदन के निकट है। कहाँ है? लंदन के निकट। ग्रीनविच वेधशाला जो लंदन के निकट है, उससे गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर रेखा। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। इसका मान क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर। इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, स्थानीय समय यानी लोकल टाइम क्या है? स्थानीय समय, तो किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन का 12 बजते हैं। कितना बजते हैं? दिन का 12 बजते हैं। इस समय को उस स्थान का स्थानीय समय कहा जाता है। इस समय को यानी 12 बजे वाली टाइम जो होगी, इस समय को उस स्थान का स्थानीय समय यानी लोकल टाइम कहते हैं। किसी देश का मानक समय क्या है? स्टैंडर्ड टाइम क्या है? तो प्रत्येक देश की एक केंद्रीय देशांतर रेखा के, प्रत्येक देश की एक केंद्रीय देशांतर रेखा के स्थानीय समय को ही सारे देश का मानक समय माना जाता है। कोई सारे देश का मानक समय माना जाता है। आगे, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा एवं किस स्थान से लिया गया है? तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से लिया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से लिया गया है। विषुवत रेखा का अक्षांश कितना है? तो विषुवत रेखा का अक्षांश कितना है? 0 डिग्री। ध्रुवों का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखाओं को, ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी पर किन्हीं दो स्थानों के बीच एक देशांतर के अंतर पर कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। कितने समय का? 4 मिनट का। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितना? 111 किलोमीटर होती है। कितना? 111 किलोमीटर होती है। तो समझ में आ गया यहाँ तक? प्रश्न संख्या 16 तक क्लियर? तो ध्यान देंगे, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसके बाद में किस रेखा पर 12 महीने दिन और रात बराबर होते हैं? अक्षांश क्या है? पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में से कौन सा वृत्त सबसे बड़ा है? ग्रीनविच क्या है? स्थानीय समय क्या है यानी लोकल टाइम क्या? स्टैंडर्ड टाइम क्या है? भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा में किस स्थान से लिया गया है? विषुवत रेखा का अक्षांश कितना? ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में या तो एक से अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अनेक प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए मिलेंगे कल।